Started. Okay. So today we'll start with the molality. और regarding this practical next period में बताता हूँ आपको जो करना है या नहीं करना है। अब देखो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो थी मोलैलिटी। बट इट इज मोलैलिटी, अगर नाम में डिफरेंस है तो बाकी चीजें कुछ डिफरेंट तो होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर सिंबल था कैपिटल एम, यहाँ पे आपके पास लोअर केस एम आ जाएगा, छोटा एम नहीं होता है ये, लोअर केस एम। ठीक है, अब व्हाट इज द डेफिनेशन? देखो, चाहे आपके पास परसेंटेज हो, पीपीएम हो, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी हो या मोल फ्रैक्शन भी हो, इन सब में हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। मेन थिंग है कंसंट्रेशन निकालना। ये सब कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं। ऑल दीज आर रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म्स एंड द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है वो निकालना है हमें। तो मोलैलिटी से क्या पता लगेगा? कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं इन 1 kg। देखो ये तो मोलैलिटी में भी था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, बट क्या डिफरेंस आएगा फिर मोलैलिटी और मोलैरिटी में? मोलैरिटी जो कि कैपिटल एम से था, वहां पे आएगा लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट यहां पर क्या आएगा? केजी ऑफ सोलवेंट। तो दो चीजें अलग हैं और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, कि याद कर लिया, क्वेश्चंस जो आएंगे फिर वहां पर आप ये अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर सकते हो, होगी भी अप्लाई, बट यहां कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्लियर थिंग इज दिस, आपको याद, रिमेम्बरिंग पावर है कि पता होना चाहिए। मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल तो है ही है सॉल्यूट के, किसमें? एक तो केजी में है और एक किसके अंदर है? वो सोलवेंट, मींस वाटर के अंदर, इथेनॉल के अंदर, बेंजीन के अंदर। ऑल्दो मैक्सिमम केस में +2 में आपके पास सोलवेंट बाय डिफॉल्ट वाटर ही होगा। अच्छा हाँ, एक डाउट भी आया था कि ना, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में वाटर कम दिया हुआ है और सोल्यूट ज़्यादा दिया हुआ है, तब भी ना जो वाटर है ना, वाटर इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। अगर एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें वाटर ही सोलवेंट होगा, चाहे वो कम अमाउंट में क्यों ना हो। ये तो क्वेश्चन और भी आएंगे आपके पास, तो हमेशा आपने वाटर को मानना क्या है? सोलवेंट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लोअर केस एम मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, ये एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, किसके? अब बी लिख दूंगा तो सोल्यूट क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय W। किसका W? किसका मास है? सोलवेंट का A। ध्यान देना है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सोलवेंट। अब NB पता होता है आपको, ये +1 से करते आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, गिवन मास बाय मोलर मास। किसका गिवन मास? B का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल B के निकालने हैं। B का मतलब सोल्यूट, और किसका मोलर मास? B का। सोल्यूट भी मतलब कि गिवन मास भी सोल्यूट का होना चाहिए एंड मोलर मास भी किसका होना चाहिए? सोल्यूट का। तो आपको नंबर ऑफ मिल जाएंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो मोलैलिटी क्या हो गई? WB बाय MB, मीन्स गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू WA का मतलब है मास ऑफ सोलवेंट। अगर तो ये केजी में है नो प्रॉब्लम, बट नहीं मिलेगा, 99% केसेस में नहीं मिलेगा। अगर वो ग्राम्स में है देन मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड इट्स योर कंप्लीट फॉर्मूला। याद नहीं करना है, अगर आपने समझ लिया है ना तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर दोगे अपने आप ही, बिना किसी की गाइडेंस के। जब आप सोल्व करने बैठोगे हो जाएंगी। अब याद कर लोगे फिर वो कैसे हुआ, 100 क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे यहाँ वहां से, टाइम लगेगा। कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने रियलिटी में पता लगा लिया
मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का मास। उसको अप्लाई कर दिया, यू नो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, यहाँ कर दिया, उसकी वैल्यू पुट, W ये है, ग्राम है। इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे जो कि आती हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू इज नेवर सिंपल बिकॉज उसमें 3-4 टॉपिक जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे सबसे पहले आगे चले फॉर द मेटल पोर्शन, उससे पहले एक कंपैरिजन आएगा बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंपैरिजन। कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में भी, एमसीक्यू में आ सकता है, अब सिंपल भी आ सकता है, दोनों ही बातें पॉसिबल हैं। देखो अगर मैं डिफरेंस करके बैठूं, सबसे पहले डिफरेंस क्या आएगा? मोलैरिटी में क्या आएगा हमारे पास? हाँ, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन। और यहां पर क्या आएगा? मास किसका? सॉल्वेंट का। ऑल्दो अगर आप कोई क्वेश्चन मतलब इसकी लेंथ बढ़ानी हो तो इसको कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, इट डिपेंड्स ऑन मास। इन दिस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन, ये सेकंड पॉइंट बन सकता है अगर बनाना चाहो तो। यहां कर दोगे इन दिस द मास ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन। सेकंड थिंग जो कि सबसे मेन है जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कौन सा नहीं करता और क्यों? तो कौन सा करना चाहिए डिपेंड? यस, मोलैरिटी। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम changes with change in temperature। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, चीजें एक्सपेंड हो जाती हैं, लिक्विड एक्सपेंड हो जाता है, इवन सॉलिड भी एक्सपेंड होता है। मींस वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से, होता भी है, लेकिन मास ये डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका वेट जितना सर्दियों में था, चलो आपको कहूँगा मैं, लगभग सकता है कोई ब्लॉक है आयरन का, वुड का, जितना वेट उसका जनवरी में था उतना ही वेट उसका जून में भी होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस आ चुका है अबाउट 30-40 डिग्री, कोई फर्क नहीं आएगी वेट में उसके, लेकिन फर्क किसमें आएगा? हो सकता है अगर मान लो वो प्लास्टिक है, सर्दियों में थोड़ा सा वो श्रिंक कर जाएगा, वॉल्यूम कम हो गया, गर्मी आई फैल जाएगा, केवल फैलेगा, उसका मास, उसका वेट नहीं बढ़ेगा। तो मोलैलिटी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट्स वाई अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो, यू आर ए साइंटिस्ट और यू आर इन ए lab and you have both the options to use the concentration term for the preparation of any chemical, which will you prefer and why? We will prefer molality because it depends on the mass and mass does not change with the temperature। बस इतना ही है इसके अंदर। अब आ जाओ इसमें जो अपना मेन टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स, बस वही देखो, न्यूमेरिकल ही करने हैं सबसे मेन तो, क्योंकि यहाँ करोगे न्यूमेरिकल तो जाकर के जो है ना आपके अगले टॉपिक जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम सोल्व कर पाएंगे, खास करके राउल्स लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले। ठीक है, कल तक हमने कर लिए थे, ये कौन सा है? हाँ, ये आ गया मोलैलिटी। डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने लिख ली है नोटबुक में, वेरी गुड। इतना लिखोगे, पहले बता रहा हूँ, फ्यूचर में उतना ही आसान पड़ेगा आपको केमिस्ट्री। जितना यहाँ टाइम अपना बिताओगे उतना फालतू एफर्ट करने पड़ेंगे, टेंशन लेनी पड़ेगी 16। ये सब दिया हुआ है, ये PYQ आ गया। स्टेट 1 डिसएडवांटेज इन यूजिंग मोलैलिटी, क्यों? बिकॉज मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन
ये इसकी डिसएडवांटेज है। एंड व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें ना क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें काफ़ी चीज़ आती है। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये देखो रहा बेटा, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। और देखो ये PYQ है, तो इसने यहाँ मोलर मास तक दे रखा है। ऑल्दो आई सपोज कि आप सबको मालूम होगा, तो 180 ग्राम पर मोल इसका मास दिया हुआ है इसने, सॉरी मोलर मास दिया हुआ है, बट आपको होना चाहिए। इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। उसने कहा है कि आपको ना कोई सोल्यूशन ना रखा है लैब के अंदर और उसके ऊपर लेबल किया हुआ है। जैसे मान लेते हैं अभी कि कोई भी बीकर पड़ा हुआ है या कोई बोतल पड़ी हुई है केमिकल की, आप गए, मान लो ये बीकर है और इसके ऊपर ना लेबल लगाया हुआ है 10% C6H12O6। और बताओ इसमें इसकी व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, दोनों निकालनी है आपको। 3 मार्क्स पूरे आ जाएंगे इसके अंदर। व्हाट इज द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml। एंड आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं +1 में। एक बार ट्राई कर लो फॉर 2-3 मिनट्स, देन आई विल डू इट। चलो देखो भाई यहाँ पे आप, ये क्वेश्चन था आपके पास, लिसन, 10% ग्लूकोज बाय मास। अब देखो जो इसको डिकोड करेगा पहले तो जाके क्वेश्चन आगे होने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 ऊपर से परसेंट और मास, बस एक तो परसेंट और एक मास। इसका मतलब ये है इफ टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। क्यों लिया 100? क्योंकि परसेंट है, और ग्राम क्यों लिया है? क्योंकि मास। सिंपल थिंग। इसका मतलब ये है अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, देन 10 ग्राम, क्यों? क्योंकि मास दोबारा से है, देन 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, वो कौन है? ग्लूकोज इज प्रेजेंट, C6H12O6 इज डिसॉल्व्ड इन इट। अगर ये आपको पता लग गया फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज फिर पुष्टि करते रहना इससे। अब 2 चीजें पूछी हुई हैं, एक पूछी है मोलैरिटी, एक पूछी है मोलैलिटी। एंड वेरी सिंपल, आप बाय मास से मोलैलिटी ही निकाल सकते हो। अभी किया था, मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन द मास, बट यू कांट फाइंड मोलैरिटी बाय मास। आप मास से मोलैरिटी नहीं निकाल सकते। तो पहले काम करेंगे, जो निकल सकता है उसी के लिए जाएंगे। तो फर्स्ट फाइंड द मोलैलिटी। एंड नाउ जैसे CBSE बोर्ड में जो रिकमेंडेशंस हैं, जो आपने करना है शीट पर पेपर पे करना है, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ जिसको निकालना है, फर्स्ट पार्ट लिखोगे आप मोलैलिटी, एंड देन राइट इट्स फॉर्मूला even in the symbolic form also. Number of mole of solute WB by MB divided by WA into 1000। ये फॉर्मूला आपको हाफ मार्क दे देगा। अब अप्लाई करो। गिवन मास कितना है सोल्यूट? 10 ग्राम, ठीक है ना। सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम। एंड मोलर मास दे रखा है क्वेश्चन में, ऑल दो, और पता ही ये ग्लूकोज है, कितना आ गया? 180। अच्छा, अब WA का मतलब क्या है? मास ऑफ सोलवेंट, और वो कहीं दिया नहीं है, बट वी नो अगर टोटल सॉल्यूशन में से हम माइनस कर दें सोल्यूट को, तो व्हाट वी गेट हियर? सोलवेंट। तो देखो सोलवेंट कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन में से सोल्यूट के अमाउंट को कर दो माइनस। अगर टोटल सॉल्यूशन 100 था तो 10 क्या था? सॉरी हाँ, 10 क्या था वहां पे? ग्लूकोज। इसका मतलब 100 माइनस 10, जो 90 ग्राम आएगा वो क्या आएगा आपके पास?
सोलवेंट आएगा, उसके मास को यहाँ पुट कर दो। अब क्योंकि ये ग्राम्स में है, ऊपर लगाओ 1000, सोल्व करते रहना, कोई इशू नहीं है। जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में लिखोगे क्या, मोल पर केजी, जिसका हाफ मार्क अलग से होता है, मोल पर केजी। तो ये तो आपने कर दिया, ठीक। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास। कौन सा बचा हुआ है, मोलैरिटी निकालना। फर्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। पहले काम को ही करना पड़ेगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, दैट इज अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट WB बाय MB, बट यहां पर नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको वॉल्यूम तो कहीं दिया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगर ml में आया तो 1000 लगा देंगे। अब वो रही आपके पास स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट में कहीं पर भी वॉल्यूम को डिस्कस नहीं किया है। अगर हमें मिला भी है तो क्या मिला हुआ है, सॉल्यूशन का मास कितना है, वो 100 ग्राम। यस, ये हमें पता लगा लिया। और अगर आप मास का पता लगा लो सॉल्यूशन के, तो डेंसिटी दी हुई है आपको, किसकी डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन की। एंड कल भी क्या था हमने, अगर आपको पता है डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1.2, मास कितना है 100, किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन की, किसका मास है, सॉल्यूशन का। तो ये जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। ये रहा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। पुट कर दो अब दोबारा से, तो सेम ही है, गिवन मास 100, मोलर मास 180, और ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइड बाय 1.2, इसको ऊपर कर दो 1.2। और इतनी बात पक्का है, अगर ये मास ग्राम में था तो वॉल्यूम ml में आएगा, और ml में आ रहा है, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम किस में आएगा आपके पास है, ml में आएगा। 1000 से कर दिया। नाउ जो भी आंसर आएगा उसके बाद मोल पर लीटर लिख देना है। किसी को डाउट कोई इस चीज में, डाउट समझ ना आया हो भाई कैसे करना है, ऑल्दो नॉट अ डिफिकल्ट थिंग बट स्टिल। कैलकुलेशन वाला पोर्शन देखो आपका ही ऐसा बता रहा हूं मैं, केवल ये किसी ने नहीं कहा है कि सेम यही आएगा, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा इस 10 की बजाय 15%, 20%, एक्सेप्ट ग्लूकोज आ जाएगा यूरिया, सुक्रोज। सो कैलकुलेशन वाला पोर्शन करोगे और बिना करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर एट होम, फिर समझ लेना न्यूमेरिकल कभी होएंगे ही नहीं, कभी नहीं होएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है तो। हाँ, ये लगभग वही का वही है। कोई मुश्किल क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये रहा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगाओ एक बार। ये नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बार बार डाउट लेके इसका आते हैं मेरे पास। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया एंड द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज गिवन NH2CO NH2। फाइंड द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग और फॉर मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यहां थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार। चलो देखो, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, समझा रहा हूँ करना कैसे है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिया ना, लगभग आप समझ लेना कोई भी क्वेश्चन आप इस मोलैरिटी कर लोगे आप। ये सबसे लास्ट टाइप क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्रिटिकल भी है। ये कह रहा है हमें बनाना है सॉल्यूशन कौन से वाला, 2.5 kg बनाना है जिसकी मोलैरिटी कितनी हो 0.25। देखो ध्यान देना, मोलैरिटी गिवन मास बाय मोलर मास
ठीक, WA मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपके पास मोलैलिटी की एक फॉर्मूला आ गया। अब कितनी मोलैलिटी दे रखी है इसकी? 0.25, ये मोलैलिटी है। कितना मास, कितना यूरिया लगेगा वो आपको निकालना है, WB। मोलर मास ऑफ यूरिया दिया होगा, नहीं दिया निकाल लोगे, 60 आएगा, 60 इंटू 1000 भी कर दो। बट अभी असली प्रॉब्लम पता कहां पर आएगी? कितना सॉल्वेंट है वो आपको निकालना पड़ेगा, कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सबसे बड़ा केस है, कितना निकाल लें। अब देखो ध्यान देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैलिटी? नंबर ऑफ moles of solute in 1000 gram of what? solvent। ठीक है, अब तो ध्यान देना यहाँ पे 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। What is the meaning of 0.25 लोअर केस m का मतलब मोलैलिटी आ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन? की अगर हमारे पास 1000 ग्राम वाटर है तो उसके अंदर 0.25 मोल किसके हैं? यूरिया के। किसके मोल हैं? यूरिया के। कितने मोल आ गए? 0.25 पर कितने ग्राम वाटर में? 1000 ग्राम में। अच्छा, अब एक काम करो, बड़ा आसान है। अगर 1 मोल यूरिया है 60 ग्राम, तो व्हाट इज द मास ऑफ 0.25 14 हो गया, कितना गया? 15। यानी कि अब तो क्या समझना यहाँ पे, इसका मतलब है अगर टोटल सॉल्यूशन 1015 ग्राम है, ये सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसमें वाटर प्लस यूरिया दोनों ले लिया, तो बताओ उसमें कितने ग्राम यूरिया आ रहा है? 15 ग्राम। और अगर टोटल सॉल्यूशन कितना है? 2.5 kg है ना। अगर टोटल सॉल्यूशन 2.5 kg मींस 2500 ग्राम है, तो उसमें कितना यूरिया होगा निकाल लोगे। और फिर क्या करोगे? जितना यूरिया आया उसको माइनस कर दो 2500 में से, क्या जाएगा? सॉल्वेंट, वो वैल्यू पुट कर दो यहां पे। बस समझ नहीं आई क्या? ठीक है, ऐसे करना है, आप ट्राई कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। समझा दिया मैंने आप लोगों को कैसे करना है। देखो मेरी बात सुनो, टोटल, इसको मैं बता देता हूं यहां पर, अगर मेरे पास 1015 ग्राम सॉल्यूशन था तो कितने ग्राम था यूरिया? 15 ग्राम इसके अंदर। अगर यही 2500 ग्राम सॉल्यूशन है तो कितना यूरिया होगा निकालेंगे। x इज इक्वल टू 2500 इंटू 15 डिवाइड बाय 1015, इतना यूरिया आ गया। वो कितना यूरिया आया होगा? ये रहा, आई थिंक, हाँ ये रहा 37 मान लेते हैं, 37 ग्राम यूरिया आ गया। तो अब कितना सॉल्यूशन था हमारे पास? 2500 ग्राम, उसमें से 37 ग्राम कौन सा है? यूरिया। अब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट कम कर दिया तो ये 2463 ग्राम क्या बचेगा? पुट कर दो वैल्यू इसकी यहां। अभी बात समझ में? ऐसे करना है। आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम आएगी, पर एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा बिना सॉल्यूशन देखे हुए, अगर एग्जाम में करना है। अदरवाइज यहाँ समझ भी आ जाएगा, बोर्ड पे आपको आसान भी नजर आएगा। और मुझे करते बहुत साल हो गए हैं सेम क्वेश्चन को, बार बार डाउट आता है बच्चे का। जब तक आप खुद नहीं करोगे फिर वो एग्जाम टाइम पर नहीं हो पाएगा। आंसर दिखाना है आपको, ये लो, ये रहा आंसर। अच्छा, ये निकाल दिया इसने कितना यूरिया, इसने पूरा नहीं किया क्या? आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, यूरिया बात पूछा हुआ, फिर तो आ ही गया, फिर डायरेक्टली आ चुका है, खाली पूछा वही है ना 37। चलो भाई।